हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है। आज AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एग्ज़ाम था और उसे मैंने भी अटैम्प्ट किया। फर्स्ट शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और जैसा कि सब लोग सारे यूट्यूबर्स या यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स बोल रहे थे कि अरे बैंकिंग पैटर्न पे बेस नहीं होगा, SSC पैटर्न पे बेस होगा पूरा एग्ज़ाम और 5 ऑप्शन होंगे वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ बोल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब IBPS ने बहुत चीज़ें अलग अलग कर दी हैं कि चीज़ें परेशान करेंगी लोगों को। तो ये खैर मैं बस अभी आ रहा हूँ, तो अभी पसीना आ रहा है मुझे। तो खैर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा 4 सेक्शन थे: रीजनिंग, GA, इंग्लिश और क्वांट। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग खुल रहा है, फिर GA खुल रहा है, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट। तो रीजनिंग में जैसा कि आपको पता ही होगा 40 क्वेश्चन आए थे। तो 40 क्वेश्चन में से बैंक और SSC दोनों का पैटर्न था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब सिर्फ बैंकिंग पैटर्न पे ही हो या सिर्फ SSC पैटर्न पे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पज़ल 2 पूछी गई थी, जिसमें 2 में से एक पज़ल थी सर्कुलर बेस्ड वाली, और उसमें कलर्स वगैरह भी दिए थे। 6-7 लोग बैठा देते और कलर्स दिए थे उनके पास, कौन कौन सा कलर वो लाइक करते हैं, वैसा टाइप का। एक वो पज़ल थी, 5 क्वेश्चन थे। और एक पज़ल थी सेटिंग अरेंजमेंट था, 10 लोग थे, उन्हें बैठाना था सही से। बस 2 पज़ल थी। बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे। चाइनीज़ कोडिंग थी। अब आप ये कहेंगे तो पूरी तरह से बैंकिंग का लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमेजेस बेसिस क्वेश्चन थे जो आई थिंक बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने SSC भी दिया है और CGL लेवल तक दिया है। तो मुझे पता है कि इस तरह के CGL में भी इमेजेस वाले क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे इमेजेस से रिलेटेड, वो टाइम टेकिंग थे और उसमें भी श्योरिटी नहीं मिल पा रही थी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अच्छा पेपर था। और बाकी फिर वो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कि आपको एक सिचुएशन दे दी गई और उस पर आपको कंक्लूड करना है कि हाँ क्या सही होगा। दोनों स्टेटमेंट्स दे दिए गए, 2 स्टेटमेंट्स। अब आपको बताना है कि वेदर दिस इज़ रॉन्ग और वेदर दिस इज़ राइट, और अगर ये राइट है तो क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है वगैरह वगैरह। मे भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे, टेक्स्ट बुक में शायद मिला होगा अगर किसी ने प्रैक्टिस किया हो तो। बाकी इनइक्वालिटीज़ पे 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये आपका रीजनिंग हो गया 40 क्वेश्चन का, जो कि मैं बैंक SSC पैटर्न को कहूँगा। फिर आता है GA पे। दूसरे नंबर पे GA खुल रहा है, 35 क्वेश्चन उसके। तो GA मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड है और 2022 का एंड से ले लीजिए और 2023 इस पे बेस है, जिसमें मोस्टली फाइनेंशियल करंट पूछी जा रही है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन AI से रिलेटेड भी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी करंट बेस पूछ ही रहा है, ज़्यादा स्टैटिक नहीं पूछ रहा है। हाँ, स्टैटिक में 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी के दिखाई दिए और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन तो करंट से रिलेट करके पूछे रहे थे। फिर आते हैं इंग्लिश पे। तीसरे पे इंग्लिश खुल रहा है, 35 क्वेश्चन। इंग्लिश काफ़ी शॉकिंग थी। क्यों शॉकिंग थी? क्योंकि 3 RC पूछी गई थी। जी हाँ, 3 RC पूछी गई थी। अब 3 RC पूछेगा तो समझ लीजिए क्या हाल होगा। तो 3 RC पूछी गई थी, अराउंड 20 क्वेश्चन तो RC से ही थे। फिर उसके बाद 5 फिलर्स थे, 5 ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ABCDE दिया हुआ था और उनको सही जगह पे बैठाना था। तो खैर वो, बाकी 3 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन थे और 3 स्पेलिंग एरर चेक करने वाले क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश को मोर और लेस आप कह सकते हैं टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्शंस, बैंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा था। लेकिन हाँ, 3 RC पूछ ली गई। हालांकि RC का लेवल ठीक था, कोई बहुत हाई लेवल नहीं था। एक RC थोड़ी ठीक ठाक लेवल की थी, बाकी 2 RC तो ओके ओके टाइप की थी। लेकिन हाँ, फिर भी 3 RC अपने आप में, क्योंकि RC टाइम टेकिंग होता है और क्वेश्चन भी उससे ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल देखते ही फटाक से हो रहे थे। थोड़ा सा रिलेटेबल आंसर्स मार्क करने थे, डायरेक्ट आंसर नहीं थे। तो अच्छा था। बाकी फिर लास्ट में क्वांट खुल रहा है, जिस वजह से टाइमिंग का बहुत इशू होगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि जैसे अगर आपने रीजनिंग, GA, इंग्लिश तीनों शुरू से शुरू अटैम्प्ट करने पे गए तो इशू हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन छोटे नहीं हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स भी जो आ रहा है, GA में जो पूछा जा रहा है, वो इतनी लॉन्ग लैंग्वेजेस का पूछा जा रहा है कि आपको मतलब 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, आप वही पढ़ने में आपको 20 से 25 सेकंड लग जाएगा। फिर उसके बाद मतलब टाइम टेकिंग है। उसके बाद क्वांट पे अगर आते हैं तो क्वांट भी आपकी मोर और लेस टुवर्ड बैंकिंग की तरफ ज़्यादा रहा।
70% टुवर्ड बैंकिंग कहेंगे, क्योंकि DI पूछी गई थी 2 और दोनों DI ठीक ठाक थी IBPS PU लेवल की ज़्यादा। और IBPS PU इस बार का देखा जाए तो इस बार तो IBPS PU ज़्यादा बेटर था जो DI पूछी गई थी उसके लेवल से। तो खैर बाकी 5 मिसिंग नंबर थी वो भी इजी थी। हाँ 6-7 क्वेश्चन एडवांस के थे। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इस पे बेसिस पे काफ़ी 6-7 क्वेश्चन थे। और बाकी 10-12 क्वेश्चन आप उसके पकड़ लीजिए अर्थमेटिक के, जिसमें SI CI और मिक्सचर एलिगेशन और प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड ट्रेन, इन सब से रिलेटेड यही जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और हाँ 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप तुक्का जल्दी से नहीं मार पाएंगे क्योंकि एक इशू रहता है 5 ऑप्शन में। और ठीक है, ये मेरा तरफ से एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, या अगर वीडियो आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।